कि जब जब वो सत्ता की तरफ जाने की जद्दोजहद करते हैं तब तक वो सत्ता से और हाशिए पर ढकेल दिए जाते हैं। अब रह गया सवाल भाजपा का। बाबूलाल जी तो ये सोच रहे हैं, लेकिन बाबूलाल जी के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी में रघुवर दास जी भी यही सोच रहे हैं, अर्जुन मुंडा साहब भी यही सोच रहे हैं? मुझको तो ऐसा लगता है कि वो लोग कुछ और सोच रहे हैं, ये कुछ और सोच रहे हैं। नमस्कार, इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में नेहा सिंह। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके परिवार पर विपक्ष की भाजपा ने गंभीर आरोप लगाए। भाजपा मुख्यमंत्री से लगातार इस्तीफे की मांग भी कर रही है, जिसके बाद राजनीति सरगर्मी बढ़ गई है, जो सरकार की सेहत पर बुरा असर डाल सकता है। ऐसे में प्रमुख सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कानूनी दलील देते हुए सब कुछ ठीक रहने की बात कही है, जबकि भाजपा ने इसे कोर्ट की अवमानना करार दिया है। झारखंड की राजनीति में हाल के दिनों में जिस तरह से हलचल मची हुई है, इससे बड़े बदलाव से इनकार नहीं किया जा सकता है। एक तरफ लगातार विपक्ष की भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके परिवार पर खनन लीज पट्टा मामले समेत अन्य मामले को लेकर जोरदार हमला बोला है, साथ ही कानून के मुताबिक इस्तीफे की भी मांग की है। तो वहीं प्रधानमंत्री द्वारा न्यायाधीशों और मुख्यमंत्रियों के साथ नेशनल कॉन्क्लेव में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हिस्सा भी लिया है, जिसके बाद कई कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कानूनी दलील पेश करते हुए कहा है कि किसी भी मामले में मुख्यमंत्री पद को कोई खतरा नहीं है। वो लोग तमाम तरह के वितंडे खड़े कर रहे हैं, वो लोग तमाम तरह के अनर्गल आरोप लगाकर जनता का ध्यान भटकाना चाह रहे हैं। हम ये स्पष्ट मानते हैं कि बाबूलाल जी सत्ता से बहुत दिन दूर रह लिए हैं। तो बाबूलाल जी सत्ता से जब बहुत दिनों तक दूर रह जाते हैं तो उनकी पूरी जद्दोजहद इस बात के लिए बढ़ जाती है कि कैसे वो सत्ता के केंद्र तक जाएं। और बड़ा ये दुर्भाग्य उनका है 2004 के बाद से 3 के बाद से कि जब जब वो सत्ता की तरफ जाने की जद्दोजहद करते हैं तब तक वो सत्ता से और हाशिए पर ढकेल दिए जाते हैं। अब रह गया सवाल भाजपा का। बाबूलाल जी तो ये सोच रहे हैं, लेकिन बाबूलाल जी के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी में रघुवर दास जी भी यही सोच रहे हैं, अर्जुन मुंडा साहब भी यही सोच रहे हैं? मुझको तो ऐसा लगता है कि वो लोग कुछ और सोच रहे हैं, ये कुछ और सोच रहे हैं। और बाबूलाल जी की बातों को तो बहुत गंभीरता से लोगों ने लेना कम कर दिया है, क्योंकि उनके बयानात ही इस तरीके के आते हैं कि जब वो अपने पूर्व के बयानों पर कायम नहीं रहे हैं तो हाल के बयानों पर भी कायम नहीं रहेंगे, ये माना जाता है। लेकिन विपक्ष की भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के कानूनी दलील पर भी हमला किया है। भाजपा का मानना है कि जब मामला कोर्ट में है तब उस पर दलील देना कोर्ट की अवमानना है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस या इस तरीके की माहौल को बनाकर तो आप कोर्ट के जो कार्रवाई है उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं और ये कोर्ट की अवमानना के दायरे में आएगा। और ये सुओ मोटो कॉग्निजेंस इन्होंने लिया था। तो हम मानते हैं कि कल जस्टिस ए.के. गांगुली ने जो कहा, आज जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया उनके नेताओं के द्वारा, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के तहत एक कॉग्निजेबल, एक पनिशेबल ऑफेंस है। कोर्ट के बाहर किसी एजेंडा को सेट करने का किसी को अधिकार नहीं है। और जिस सुनियोजित तरीके से ये दिल्ली से रांची तक एजेंडा को सेट करके कोर्ट को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, ये निंदनीय है। और सुप्रीम कोर्ट का एक सेट जजमेंट है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अगर आपको कहते हैं कि आपको पता ही नहीं था, ऐसा करने से कंटेम्प्ट होगा, तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं होता। सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के दिशा के आलोक झारखंड सरकार की वर्तमान स्थिति पर दिल्ली की भी नजर है। गठबंधन सरकार के घटक दल कांग्रेस आला कमान सारे घटनाक्रम देख रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री की बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के शामिल होने के बाद झारखंड सरकार में बड़े बदलाव की कयास से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। आप देख रहे थे इनसाइडर लाइव और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।